मोस्ट लोगों को रियलाइज नहीं होता कि उनकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एक वजह से चल रही है। अब इमेजिन करो कि तुम्हारी लाइफ एक शिप है और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी शिप का एंकर है। वो एंकर तुम्हारी जिंदगी को स्टेबिलिटी दे रहा है और साथ ही साथ तुम्हारे मन को इधर उधर भटकने से भी रोक रहा है। चलो अब इस वीडियो के लिए इमेजिन कर लेते कि तुम्हारे पास कोई भी मोटिवेशन नहीं है अपनी लाइफ में और तुम्हारा कोई भी क्लियर पर्पस भी नहीं है अपनी जिंदगी का। शायद तुम पढ़ते हो और तुम बस एग्जिस्ट करते हो, शायद सिर्फ और सिर्फ नीट और जेई को क्रैक करने के लिए, क्योंकि सब वो ही कर रहे हैं। ये तुम्हारा असली गोल नहीं है, तुम इसे असल में नहीं चाहते हो, पर ये सिर्फ और सिर्फ तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे माँ बाप की उम्मीद बनी हुई है तुम्हारे ऊपर और तुमसे ये एक्सपेक्ट करा जाता है। तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से तुम्हारी नहीं है, ये एक स्क्रिप्ट की तरह है जो कि मैंने इस वीडियो के लिए लिखी है और ऐसी एक स्क्रिप्ट तुम्हारे लिए किसी ने लिखी हुई है। तुम्हारे माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारी अपनी ख्वाहिशों को भी सैक्रिफाइस करते हैं और इन रिटर्न तुम अपने कंधों पे बर्डन ले लेते हो उनके सपनों को सच्चाई में बदलने का। भले ही वो सपने अगर तुम्हारे कभी थे ही नहीं, शायद से तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ अभी एक मोटिवेशन फैक्टर है, एक चीज तुम्हें अपनी लाइफ में ड्राइव कर रही है कि तुम्हें एक स्टेबल फ्यूचर चाहिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तुम अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहते हो जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं और तुम मेक श्योर करना चाहते हो कि उन्हें अपनी जिंदगी में और स्ट्रगल ना देखना पड़े। शायद सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है कि तुम अपनी लाइफ में अपना सारा कंफ्यूजन इग्नोर करते हो और तुम अपने सपनों के बारे में सोचे बिना अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हो, क्योंकि रिस्क लेने का टाइम सबके पास नहीं होता। पर चलो अब इमेजिन कर लो कि कल तुम्हारे माँ बाप चल बसते हैं और जो एंकर था जो तुम्हारी शिप को एक जगह पे टिका के रख रहा था, अब वो एंकर एकदम से गायब हो चुका है। उस मोमेंट पे तुम बहुत ज्यादा दुखी होगे, तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी होगे, तुम्हें समझ नहीं आएगा ये सब जो तुमने करा था इसकी क्या वैल्यू थी। अब तुम्हारी मेहनत का रिजल्ट देखने के लिए बचा भी कौन। शायद हो सकता है तुम इतना ज्यादा डिप्रेशन में आ जाओ कि तुम उस मेहनत को करना ही छोड़ दो। ये दुख और कंफ्यूजन ये तुम्हारी जिंदगी में हमेशा के लिए नहीं रहेगा। एक ना एक मोमेंट आएगा जब तुम लगातार रो रहे हो, उसके बाद तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी और इस क्लैरिटी में तुम रियलाइज करोगे कि अब तुम हर तरह की अटैचमेंट से फ्री हो और ये पूरा समाज आखिर कितना बड़ा है। तुमने एक मंक, एक साधु बनने की कभी भी नहीं सोची थी। इससे मेरा मतलब है कि तुम्हारी लाइफ में इतने दुखी पड़ाव के बीच भी अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं है और तुम उस तरीके से जी सकते हो जो तुमने कभी सोचा भी ना हो। बैकपैक उठाओ और कहीं भी चले जाओ, किसी भी जंगल में चले जाओ और कहीं भी कुछ भी करो। अब तुम्हारी लाइफ में कोई भी एंकर नहीं बचा और कोई भी टाइज नहीं बचे तुम्हारी लाइफ में जो कि तुम्हें बांध के रखने वाले हैं। तो जो पाथ जो पहले कभी इतना अकेला, इतना एलियनेटेड लगता था कि मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, हो सकता है तुम साधुओं को देख के समझते हो ये सब कैसे कर लेते हैं, मैं कभी भी नहीं कर सकता, इनके पास कुछ होता है या फिर नहीं होता अपनी जिंदगी में। अब जो चीज जिसे तुम अपनी लाइफ में कभी भी नहीं समझ रहे थे उसे तुम समझना स्टार्ट कर सकते हो, अब हो सकता है। अब यहीं पे तुम्हारे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या तुम एक एंकर के बिना अपनी लाइफ में चल सकते हो? और इसके सिर्फ और सिर्फ दो ही आंसर हैं कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारे माँ बाप ना हो जो तुम्हें इस दुनिया में टिका के रखे, हो सकता है तुम किसी दिशा में खो जाओ और भटक जाओ और खुद को वापस ना ढूंढ पाओ, या फिर हो सकता है उस एंकर के बिना जो कि तुम्हें अब पकड़ के नहीं रख रहा, तुम अपनी जिंदगी में लड़खड़ा कर अपनी दिशा ढूंढ लो। ज्यादातर इंडियन लड़के कभी भी सेल्फ ड्रिवन मोटिवेशन नहीं सीखते हैं क्योंकि लाइफ में उनकी दिशा सोसाइटी ने पहले से ही डिसाइड कर रखी होती है। स्कूल, एग्जाम्स, कॉलेज, जॉब, शादी और फिर तुम्हारे बच्चे होंगे और फिर रिपीट। अगर तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस है कि तुम्हें एक सिस्टम में फिट इन करना है, तो भाई तुम अपना स्टीयरिंग व्हील सरेंडर ही क्यों नहीं कर देते? अब बहुत सारे लोग अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील सरेंडर कर देते हैं एक रिलीजन को, एक धर्म उन्हें सिखाता है कि उन्हें अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहिए, और कोई कोई स्टीयरिंग व्हील को एक कंपनी पे निर्भर छोड़ देते हैं, जैसे कि माँ बाप या फिर पति पत्नी, या फिर अगर तुम्हारा बच्चा है तो क्या मेरे बच्चे के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और ये सारी चीजें बुरी बात नहीं है, इस वीडियो का तात्पर्य समझना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे माँ बाप चल बसे तो बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, पर इसी जगह पे कोई कोई लोग होते हैं, ब्रायन जॉनसन, जो कि अपने रिलीजन, अपने धर्म से बहुत ज्यादा परेशान आ चुका था। उसे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं, मैंने एक मॉरली कंटेंट लाइफ जी है, मॉरली अच्छी लाइफ जी है, पर फिर भी मैं खुश क्यों नहीं रह पा रहा। तो ब्रायन जॉनसन ने क्या करा, अपनी लाइफ को ब्लूप्रिंट पे निर्भर छोड़ दिया। अब जिसको नहीं पता, ब्रायन जॉनसन सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेड इंसान है जो अपनी एजिंग को रिवर्स करना चाहता है। अब वो अपनी जिंदगी में सब कुछ एक ब्लूप्रिंट के हिसाब से करता है। सुबह बहुत जल्दी उठता है, 150 सप्लीमेंट्स लेता है, स्पेसिफिक वर्कआउट्स करता है, एक स्पेसिफिक डाइट लेता है, रात में अपने इरेक्शंस को मेजर करता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स कराता है और बहुत जल्दी सो जाता है। और उस हेक्टिक रूटीन के बीच में उसे अपनी लाइफ जीने का टाइम नहीं मिलता। अब उसने ये सब करने की सोची ही इसलिए क्योंकि वो हर चीज से परेशान आ चुका था और उसने ये ब्लूप्रिंट बनाकर अपनी लाइफ को एक पर्पस दिया। अब अगर तुम मुझसे पूछो तो एक बहुत ही ज्यादा सैड चीज है, जितना भी उसे हेल्प कर रही हो, पर क्या तुम भी ऐसा ही बनना चाहोगे कि तुम्हारी लाइफ में कोई भी एम ना रह जाए और फिर तुम किसी और ग्रेटर देन योर सेल्फ चीज को अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील दे दोगे और तुम्हारी जो खुद की इच्छा थी, खुद के जो सपने थे, खुद का जो एक ऑटोनॉमिक सेल्फ था, वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा?
क्या अगर तुम अपनी लाइफ का हर सेकंड ऑप्टिमाइज कर रहे हो किसी एक तरीके से जीने के लिए, जो तरीका भी समाज ने बनाया है, किसी और ने तुम्हें बताया है, क्या तुम उसे आज़ादी कह सकते हो? हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स कभी भी तुम्हारे लिए प्रेजेंट थे ही नहीं, और उस केस में हमेशा तुम वो चीज़ ढूंढोगे जो कि तुम्हारे लिए मिसिंग थी, जो चीज़ तुम्हारे पास कभी थी ही नहीं। शायद तुम्हारे माँ बाप चल बसे, उस केस में तुम कंफर्ट की तलाश करोगे। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ योर पास्ट, जो अगला कदम है तुम्हारा वो हमेशा सेम रहने वाला है, और वो है डिटैचमेंट। लेकिन डिटैचमेंट का असल में मतलब होता क्या है? ज्यादातर लोग डिटैचमेंट का मतलब मिसअंडरस्टैंड करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं डिटैचमेंट का मतलब होता है खुद को इमोशन से, प्यार से और ख्वाहिशों से दूर कर लेना। लेकिन असली डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि तुम अपनी लाइफ में नंब पड़ जाओ, सुन पड़ जाओ। इसका असल में मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, समझना कि क्या चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में है, और जो भी चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उस चीज़ के रिलेटेड जो भी नेगेटिव इमोशंस है, और इस केस में कि तुम्हारे माँ बाप का चल बसना, जिसकी वजह से तुम्हें फ्रस्ट्रेशन महसूस होगी, कन्फ्यूजन महसूस होगी, उन सारी चीज़ों को लेट गो कर देना। अपनी लाइफ में उन चीज़ों को ज़्यादा जगह ना देना। अब ये सुनकर मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा कि अपने माँ बाप के चल बसने के बाद हम दुखी कैसे ना हुए, गुस्सा कैसे ना हुए, फ्रस्ट्रेट कैसे ना हुए, कंफ्यूज कैसे ना हुए, अब हम अपनी लाइफ में कैसा करेंगे। ये सारी चीज़ें एक बुरी बात नहीं है। अगर तुम फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, गुस्सा हो रहे हो, तो ये भी एक नॉर्मल इमोशंस है, और इनको अपनी लाइफ में जगह दो, पर इनको कभी भी हाथ से बाहर मत निकलने दो। अपने इमोशंस के कंट्रोल में रहो। जहाँ पे भी इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल में हो गए, वो एक रेसिपी फॉर डिजास्टर बन जाती है। हर बंदा गुस्से में आकर ऐसी चीजें कर बैठता है जो कि वो पछताता है बाद में, और हर बंदा जब भी अकेला होता है तो वो दुख में ऐसी चीजें करके बैठता है जिसे वो बाद में पछताता है। ये बात तुम अच्छे से जानते ही होगे। अभी इस मोमेंट पर तुम्हारे कंधों पर इतना सारा बोझ है जो तुमने खुद के लिए चूज नहीं करा था। फैमिली की एक्सपेक्टेशंस और सोसाइटी का प्रेशर। तुम्हारे अंदर एक बहुत डेस्परेट नीड है वैलिडेशन की, कि लोग तुम्हें देखे और लोग तुम्हें देखकर दो चार अच्छी चीजें बोले कि वाह यार, इसने तो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। देखो यार, इसने अपनी लाइफ में कितना सब कुछ अचीव कर लिया। देखो यार, गर्व के अंदर तो कुछ कमी है ही नहीं। हम चाहते कि हमारे बच्चे भी गर्व से ही सीखें। ये सारे शब्द अगर तुम्हें सुनने को मिलेंगे तो तुम खुश होगे ना? बट लेकिन ये जो सारे बोझ है तुम्हारे कंधों पर, अगर तुम अपना पीछे इनसे छुड़ा लो तो लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है मेरे दोस्त। जो पहले तुम्हारे अंदर इच्छा थी कि मैं नया फ़ोन लूँ, नई गाड़ी लूँ, और मैं अपने माँ बाप को इसमें घुमाऊँ, मैं अपने माँ बाप के लिए ये करूँ, वो करूँ, मैं समाज के लिए ये करूँ, मैं अपने दोस्तों को भी कभी दुखी ना रहने दूँ, उन्हें भी पैसा दूँ, मेरे आसपास जो भी हो वो हमेशा खुश हो। जब तुम्हारे कंधों पे से सारा बोझ उठ जाएगा तो तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारे अंदर जो इच्छाएं थी मटीरियल्स को लेकर, वो इच्छाएं अब मटीरियल्स की जगह सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में बदल चुकी है। अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 इच्छाएं हैं: पेट में खाना, सर पे छत, और एग्जिस्टेंस को छोड़कर बाकी सारी जो भी इच्छाएं हैं अब वो ऑप्शनल बन चुकी हैं, अब वो ज़रूरी नहीं है। और अब तुम्हें एक कड़वा सच बताता हूँ, तुम्हारी लाइफ में जितनी भी सफरिंग है, जितना भी दुख है, जितनी भी पीड़ा है, ये सारी दिक्कतें उन अटैचमेंट से आती है जिन्हें तुमने कभी क्वेश्चन भी ना करा हो, जिनसे कभी सवाल भी ना पूछा हो। तुम्हें फ्यूचर को लेकर एंग्जाइटी होती है। ये एंग्जाइटी तुम्हारे अंदर उस डर से आती है जो चाहता है कि तुम कभी भी किसी को डिसअपॉइंट ना करो। तुम लाइफ को लेकर फ्रस्ट्रेटेड हो। ये फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे अंदर तब आती है जब तुम्हें उन गोल्स को चेस करना पड़ता है, उन गोल्स के पीछे भागना पड़ता है जिनसे तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ता। तुम अक्सर फील करते हो कि तुम एम्प्टी हो, तुम अंदर से खाली खाली महसूस करते हो। ये फीलिंग तुम्हारे अंदर आती है जब तुम लाइफ का मतलब अपने अंदर ढूंढने की जगह बाहर की चीजों में ढूंढते हो। डिटैचमेंट का ये मतलब नहीं होता कि तुम केयर करना ही छोड़ दो, तुम्हें फर्क पड़ना ही बंद हो जाए। इसका मतलब होता है तुम फालतू की चीजों पर अपना होप लगाना छोड़ दो, और जब तुम ऐसा करोगे तुम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ जीना छोड़ दोगे जो किसी और ने तुम्हारे लिए डिजाइन करा हो। और जैसा कि मैंने बोला था, तुम्हारे कंधों पे जो फालतू का वजन है वो हल्का हो जाएगा, तुम्हारे कंधे खाली हो जाएंगे। अब तुम मुझे बोल सकते हो कि भाई हमेशा लाइफ में ऐसा नहीं होता, हमें कोई कोई चीजें औरों के लिए भी करनी पड़ती है, और इस चीज में कोई भी दो राहें नहीं है। तुम्हें अपने गोल्स को कभी कभी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और तुम्हें ज़्यादा मेहनत किसी और चीज़ के लिए करनी पड़ेगी। मान लो कि अभी वो मेहनत तुम नीट या फिर जेई की तरफ कर रहे हो, और तुम उस मेहनत को जारी रखोगे जो भी तुम्हारे पास अलग से टाइम बचा, या फिर अगर वो तुम्हारा गोल कंप्लीट नहीं हुआ तो तुम होपलेस नहीं हो जाओगे कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। तुम सडनली उस डिप्रेशन के गड्ढे में नहीं गिर जाओगे, तुम अंदर से खाली नहीं हो जाओगे। तुम्हारे पास फिर भी अपनी लाइफ में फेलियर के होने के बावजूद एक और चीज़ होगी जिसकी तरफ तुम होप को लगा कर बैठ पाओ। और होप कभी भी एक बुरी चीज़ नहीं है। हर इंसान के पास होप होना चाहिए, और कोई चीज़ होनी चाहिए जिसकी वो फ्यूचर की तरफ आशा लगाकर बैठ पाए। तो अब मेरा तुमसे क्वेश्चन है, अब जो तुम्हारी जिंदगी की नाव थी, उसका जो एंकर था, जिसके आसपास तुमने अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करी, अपने गोल्स बिल्ड करे, कल को वही एंकर यानी कि तुम्हारे माँ बाप चल बसे तो तुम क्या करोगे? और मैं ऑब्वियस की बात नहीं कर रहा कि तुम दुखी हो जाओगे, उसके अलावा तुम क्या करोगे? क्या तुम उस बोझ के अंदर डूब जाओगे जो उस एक्सपेक्टेशन से आता है जो कि अब बची ही नहीं तुम्हारी लाइफ में? या फिर तुम फाइनली पहली बार अपनी लाइफ में आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे अपनी खुद की टर्म्स पे? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें इस वीडियो का तात्पर्य समझ आया हो तो मेरा नाम गर्व है और मुझे खुद पे गर्व है। इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना,
और अगर तुम्हारा कोई भी ओपिनियन या फिर क्वेश्चन हो वो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना। थैंक यू, बाय बाय।